पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसके बाद आजम खान युग खत्म होने का सवाल उठने लगा है। आजम खान जिस सीट पर 45 साल से उपराज्य रहे हैं, उस सीट पर पहली बार हार का सामना करना पड़ा है। आजम खान की विदाई के जाने के बाद हुए उपचुनाव में आजम खान के करीबी और सपा प्रत्याशी आसिम राजा लगभग 33,000 वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के चुनाव से हारे हैं। आजादी के बाद पहली बार यहां किसी गैर मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। रामपुर में लगभग 60% मुसलमान वोटर हैं, जिसके चलते आजम खान यहां लगातार 10 बार विधायक बनते गए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद आजम खान पर बड़ी बड़ी मुश्किलें आईं। लंबे समय तक जेल में रहे। इस्तीफे के बाद लोकसभा उपचुनाव में हार मिली। हेट स्पीच के एक मामले में कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। उपचुनाव आजम खान के अपने करीबी आसिम राजा को अपने उप अधिकारी के तौर पर मैदान में उतारा, लेकिन लोकसभा उपचुनाव की तरह आसिम राजा को इस उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। आजम खान के मजबूत के लिए रामपुर को ढहाना आसान नहीं था, लेकिन बीजेपी ने अपने मजबूत नेताओं की फौज उतारकर पहली बार रामपुर में झंडा गाड़ दिया। आजम खान ने भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कई नुक्कड़ सभाएं और जनसभाएं की। इन सभाओं में आजम खान कई बार इमोशनल तक हो गए। एक सभा में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इतने उत्पीड़न के बाद भी अगर वो जिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है। रामपुर में लगभग 60% मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम वोटर सपा का वोटर माना जाता है। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में यहां के आजम खान को 1,30,000 वोट मिले थे। वहीं उपचुनाव में आजम खान के प्रत्याशी को लगभग 33,000 वोटों के अंदर से हार का सामना करना पड़ा। इस उपचुनाव में बीजेपी यहां के मुस्लिम वोटरों को काफी हद तक अपनी ओर खींचने में कामयाब रही, जिसका नतीजा ये रहा कि 60% मुस्लिम वोट होने के बावजूद बीजेपी को यहां जीत मिली। रामपुर में सपा की हार का सबसे बड़ा कारण मुसलमान क्षेत्रों में कम वोटिंग भी रहा। पूरे रामपुर विधानसभा में कुल 33% मतदान हुआ। वोटिंग के दिन से ही सपा नेता रामपुर पुलिस प्रशासन पर कम वोटिंग करवाने का आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस प्रशासन ने लोगों को वोट नहीं डालने दिया। उपचुनाव में बीजेपी ने यहां अपने मुस्लिम नेताओं को उतार दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली रामपुर में चुनाव भर डेला डाले रहे हैं। रामपुर में बीजेपी का फोकस पसमानदा मुसलमान थे। रामपुर में पसमानदा मुसलमानों की अच्छी संख्या है। इस उपचुनाव में अच्छी तादाद में बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों का वोट लेने में कामयाब रही। योगी सरकार के इकलौते मंत्री दानिश अंसारी पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं। रामपुर में पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी की ओर लाने के काम को दानिश अंसारी ने वहां कैंप लगाकर बखूबी निभाया। रामपुर में पसमानदा मुसलमानों के लिए सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए थे। खास बात ये रही कि इस चुनाव में बीजेपी ने ध्रुवीकरण की राजनीति से किनारा किया था। रामपुर बीजेपी प्रत्याशी खुद हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते दिखे और मुस्लिम समुदाय को साथ लेकर चलने का नारा दिया। चुनाव से ठीक पहले आजम खान के कई करीबी उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी में शामिल हो गए थे। साई की तरह आजम खान के साथ रहने वाले आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू भी उनको छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव में फसाहत शानू के बूथ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आजम खान ने करीबी रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मशहूर अहमद मुन्ना ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके अलावा आसिम राजा को लेकर पार्टी के अंदर बगावती सुर थे, जिसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ा। सत्ता में रहते हुए आजम खान ने कई विरोधी बनाए, जिसमें रामपुर के पूर्व मंत्री नवाब अली नवेद मियां आजम खान मुख्य हैं। नवेद मियां ने कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में भी वोट करने की अपील की। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी न उतारना एक बार फिर बीजेपी के लिए मददगार साबित हुआ। रामपुर में दलित वोटरों का अधिकतर रुझान बीजेपी की ओर गया। चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ दलित वोटरों के बीच कोई कमाल न कर सके। मैनपुर उपचुनाव के चलते सपा के अधिकतर नेता वहीं व्यस्त रहे। रामपुर में आजम खान ने अकेले प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। अखिलेश यादव भी मात्र एक बार ही रामपुर गए, जहां उन्होंने एक जनसभा की। अखिलेश यादव और बाकी नेताओं ने जितना फोकस मैनपुरी में रखा, उसका आधा भी रामपुर में नहीं रखा। सन 1980 में आजम खान रामपुर से पहली बार चुनाव जीते। उसके बाद वो वहां से लगातार चुनाव जीतते रहे। जिस रामपुर की पहचान नवाबों के नाम से होती थी, वो रामपुर आजम खान के नाम से जाने जाने लगा। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में आजम खान की जीत का अंतर 63,000 वोट रहा। 2017 में जब बीजेपी बहुमत से जीत कर आई, तब भी आजम ने 46,000 वोट के अंतर से जीत का झंडा गाड़ा था। 2022 में आजम खान ने जेल में रहते हुए आकाश सक्सेना को लगभग 55,000 वोट के अंतर से हराया था।
रामपुर की राजनीति को समझने वाले अब्दुल्ला आरिफ बताते हैं कि यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 60% है, जबकि रामपुर में 40% के करीब हिंदू वोटर हैं। हिंदू वोटर पहले भी रामपुर में बीजेपी को वोट करते आए हैं, लेकिन क्योंकि मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है, इस कारण से यहाँ बीजेपी कभी जीतने में कामयाब नहीं हो पाती थी। अब्दुल्ला बताते हैं कि इस उपचुनाव में कम वोटिंग आजम खान की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। इसके अलावा अंदरूनी गुटबाजी के चलते भी आजम खान को काफी नुकसान हुआ। उनके कैंडिडेट को लेकर भी लोकल स्तर पर पार्टी नेताओं की नाराजगी थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं का यहाँ न आना भी हार का कारण रहा। जिस तरह से मैनपुरी और खतौली में गठबंधन नेताओं ने मेहनत की, यहाँ उतनी नहीं की। सपा के 10 स्टार प्रचारकों में से मात्र 4 ही आजम खान के लिए वोट मांगने के लिए आए।